नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल्स दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म होती है, जैसे रनिंग, कमिंग, गोइंग, वॉकिंग, ईटिंग, रिवॉल्विंग, इस प्रकार की जो होती है फॉर्म्स, वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे यानी विशेषण का कार्य करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे ग्रामर में वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दिस इज अ ब्लू चेयर, एक चेयर है जो ब्लू है। दिस इज अ रिवॉल्विंग चेयर, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, रिवॉल्व यानी घूमना और रिवॉल्विंग यानी घूमती हुई चेयर। अब ये चेयर की विशेषता क्या है कि वो क्या है? रिवॉल्विंग चेयर है, घूमती हुई चेयर है। दिस इज अ रेड कार, दिस इज अ रेसिंग कार। तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सेंटेंस में जहां पर एडजेक्टिव का कार्य करे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। नोट करने योग्य बात यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है वो एक्टिव सेंस में करते हैं, यानी कि उससे नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं जो स्वयं एक्शन करता हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल की दो फॉर्म होती हैं, एक तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सिंपल फॉर्म और दूसरी होती है परफेक्ट फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। सिंपल फॉर्म, यदि दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो तो जो एक्शन पहले से जारी है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की सिंपल फॉर्म कहते हैं। गोइंग ऑन माई वे टू द ऑफिस आई मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी दो कार्य जब लगातार जारी हो, एक साथ जारी हो, उनमें से जो काम पहले से चला आ रहा है उसके लिए हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट फॉर्म, यदि एक एक्शन कंप्लीट हुए बिना दूसरा एक्शन न हो सके तो पहले वाले एक्शन को परफेक्ट फॉर्म में रखते हैं। देखिए दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सिंपल फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। दो काम लगातार जारी हैं तो वहां पर आएगा सिंपल फॉर्म यानी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी केवल, और एक काम खत्म हुए बिना दूसरा काम शुरू नहीं हो सकता, यानी एक काम खत्म होगा और तुरंत ही दूसरा काम शुरू होगा, वहां आएगा हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। जैसे उदाहरण देखते हैं, टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस, चाय लेते हुए वो ऑफिस गया। अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि कोई चाय पीते पीते ऑफिस थोड़ी जा सकता है, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, तो एक काम पूरा होगा और उसके बाद दूसरा शुरू होगा। जैसे हैविंग टेकन टी ही वेंट टू द ऑफिस, चाय लेने के पश्चात, यानी एक काम पूरा हुआ उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ, ही वेंट टू ऑफिस। अब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। जब वर्ब थर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, केवल वर्ब थर्ड। ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच, यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वहीं नीचे ही हैज अ स्टोलन वॉच, वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन, चुराई हुई। ही हैज अ स्टोलन वॉच। नोट करने योग्य बात है, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमेशा पैसिव सेंस में करते हैं, यानी कि उस नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं जिस पर कोई दूसरा एक्शन करे। पास्ट पार्टिसिपल की भी दो फॉर्म्स होती हैं, सिंपल फॉर्म केवल वर्ब थर्ड और परफेक्ट फॉर्म होती है हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। सिंपल फॉर्म का उदाहरण देखते हैं, रवि हैज अ स्टोलन बुक, द कार डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट वाज माइन। परफेक्ट फॉर्म देखते हैं, हैविंग बीटन बाय हिज सीनियर्स आलोक लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा हैविंग बीन बीटन बाय हिज सीनियर्स आलोक लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम। हैविंग बीटन, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी सिंपल फॉर्म या फिर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। और पास्ट में पार्टिसिपल में क्या होती है? या तो वर्ब थर्ड या हैविंग बीन वर्ब थर्ड। एक्टिव सेंस में देखिए सेंटेंस, हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू कैन बाय अ टिकट, नहीं, हैविंग रीच्ड द स्टेशन यू कैन बाय अ टिकट। पैसिव सेंस, हैविंग लोडेड द शिप लेफ्ट द हार्बर, नहीं, हैविंग बीन लोडेड द शिप लेफ्ट द हार्बर। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल्स, गोइंग ऑन हिज वे टू वर्क राम मेट विथ अ मैन हु वाज ब्लाइंड इन द राइट आई। Walking in the garden, a snake bit him. While he was walking in the garden, a snake bit him. Waiting for a bus, a brick fell into his head. When he was waiting for a bus, a brick fell onto his head.
lying on bed, tears rolled down her cheeks. When she was lying on bed, tears rolled down her cheeks. Entering the village, a temple came into our view. यहाँ ये गलत होगा. When we were entering the village, a temple came into our view. Grazing in the field, we saw a cow. ये गलत होगा सेंटेंस. When a cow was grazing in the field, we saw it. Being a rainy day, John decided on going for a picnic. ये गलत होगा. It being a rainy day, John decided on going for a picnic. Having risen the sun, the fog disappeared. Sentence गलत होगा. The sun having risen, the fog disappeared. This movie was interested नहीं होगा. This movie was interesting. Ram is interesting in this job नहीं. Ram is interested in this job. I have a bike damaged in an accident. He passed some damaging remarks to the PM. The battery was exhausted. She gave a provoking speech. यहाँ यह फर्क है कि जो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है या हैविंग प्लस वर्ब थर्ड है वो हमेशा सब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है, सब्जेक्ट के साथ काम कर रही है, यानी सिंपल सेंटेंस में काम कर रही है, एक्टिव सेंटेंस में काम कर रही है. और जो वर्ब थर्ड है केवल या हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड है वो जो हमारा पैसिव सेंटेंस है या पैसिव वर्ब है उसके साथ, पैसिव जो एक्शन है उसके साथ काम कर रही है. द न्यूज वाज शॉकिंग. वी वर शॉक्ड आफ्टर गेटिंग द न्यूज. द मूवी वाज बोरिंग. In all circumstances, I have helped him and he knows. ये सेंटेंस गलत होगा. In all circumstances, I have helped him and he knows it. He has drunk a glass of wine. He has a drunken man. Drink, drank, drunk वर्ब होती है drunk और drunken होता है एडजेक्टिव. Get, got, got वर्ब होती है और gotten होता है एडजेक्टिव. तो ये थे हमारे कुछ पार्टिसिपल्स जो हमने आपको बताए. यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. तब तक के लिए धन्यवाद.